पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने बेंच पर अदम एतमाद के बायस सियासी जमातों के वकला को ना सुना। सेक्रेटरी दिफा और खजाना की सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस ने कहा मुज़ाकरात की ऑप्शन का कोई जवाब नहीं आया। आज सारा बोझ विफाकी हुकूमत पर है। आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं। आवाम के लिए परेशानियां पैदा करना नहीं चाहते। लोग कहते हैं वो आइन से बालातर हैं। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले किसी ने ऐसा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा आपने और इरफान कादिर ने 6 जजेस वाली बात की। अदालत ने बात सुनी, उस पर रद्द अमल नहीं देंगे। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। सियासी मुज़ाकरात का ऑप्शन इसीलिए दिया गया था कि पार्लियामेंट और हुकूमत का एहतराम करते हैं। बहरान आए तो सियासी हल निकाला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के वकला को बेंच पर अदम एतमाद की बुनियाद पर दलाल देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा एक एलामिये में वाज़ेह तौर पर इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। नून लीग के वकील अकरम शेख बोले जनाब आला हम सीनियर वकला आपकी मुआवनत करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए बैठे हैं। वकला मुआवनत के लिए तैयार थे मगर सियासी जमातों ने पीछे से रस्सी खींच ली। बॉयकॉट के बायस सियासी जमातों के वकला को नहीं सुन सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया था, बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस 2 जजेस के बगैर फुल कोर्ट बिठा दे तो कौम फैसला मानेगी। अहम मामले का 3 जजेस से फैसला कराना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कई लोग जेलें काट कर तकरीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम जमानत पर रिहा होकर नहीं आए? आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहुत से लोगों ने अच्छे मकासद के लिए जेलें काटी। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान अपनी आईनी तारीख के दौराहे पर खड़ा है। मुल्क तुर्की बन सकता है या म्यांमार में तब्दील हो सकता है। तहरीक इंसाफ आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ी है। अवाम को इंतखाब करना होगा कि जमहूरियत का साथ देना है या करप्ट माफिया का, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान भी करप्ट हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी करप्ट हैं। इमरान खान के लिए फैसला देना मुश्किल होगा। ये 2018 नहीं है। करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क अब नहीं होगा। तराजू का झुकाव लाडले की तरफ नहीं होगा। इस पर रद्द अमल आएगा। इमरान खान खुद डूब रहे हैं, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अखराजात पर भी बहस। चीफ जस्टिस ने कहा पीएससीपी में कुछ कट लगाएं ताकि रकम का बंदोबस्त हो सके। क्या तनख्वाहों में कमी नहीं की जा सकती? जजेस से तनख्वाहें कम करना क्यों शुरू नहीं करते? कानूनी रुकावट है तो अदालत खत्म कर देगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद फर्क पड़ेगा? क्या खरबों के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं? जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। असद उमर ने इलेक्शन अखराजात पर सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा 20 अरब रुपए खसारे का 0.02% से ज्यादा नहीं। तरक्याती बजट के 450 अरब रुपए खर्च नहीं हुए। कैसे मुमकिन है बजट से 21 अरब रुपए ना निकाले जा सकते हो? आईनी तकाजा अहम है, ये सड़कें बनाना, इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। इलेक्शन इल्तवा केस में सेक्रेटरी दिफा को कल तक जवाब जमा कराने की मोहलत। चीफ जस्टिस ने कहा बताएं कि पंजाब के कौन से अजला में सूरत हाल खराब है। सब मोहर फाइलें दे दें, हम जायजा लेकर वापस कर देंगे। इलेक्शन के लिए ऐसे जवानों का बताएं जो ड्यूटी कर सकें। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा हम अपनी अफवाज को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हसास ऑपरेशन होते हैं, हम कोई मालूमात लीक नहीं होने देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सेक्रेटरी दिफा हसास मालूमात शेयर न करें, तहरीरी तौर पर आगाह कर दें। इलेक्शन केस में अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आप एक तरफ फुल कोर्ट की बात करते हैं, दूसरी तरफ केस मौखर करने का कह रहे हैं। एक जहन बना ले कि अदालत से चाहते क्या हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन समात से इनकार कर चुके, वो कैसे दोबारा समात में शामिल हो सकते हैं? फुल कोर्ट की इस्तदा मजीद आगे न ले जाएं।
जजेस से मुलाकात हुई वो बताने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स हम एक रोज पहले मिले हैं, जस्टिस फाइज ईसा से बात की है, रूल्स से मुतालिक जल्द जजेस की मीटिंग बुलाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा से मैंने उनके वन मैन शो लिखने के बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि मेरे बारे में नहीं लिखा, हम तो चाहते कि मौजूदा सूरत हाल खत्म हो, सब मिल बैठ कर इसको हल करते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को दिन रात रिलीफ मिल रहा है, हमारी क़यादत और अरकान के साथ रवैया कुछ और था। इमरान खान की अहलिया अवामी नुमाइंदा और सरकारी ओहदेदार नहीं थी तो मरियम नवाज के पास कौन सा ओहदा था। इमरान नियाजी अदलिया के खिलाफ महाजराई कर रहा है। मुल्क आज हकीकत में नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। एक शख्स मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है, सबको मिलकर फस्तायत का मुकाबला करना होगा। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया, अटॉर्नी जनरल अदालत में सवालों का जवाब नहीं दे सके। केस की समाअत से लगता है हुकूमत के पास सिर्फ वोटों की कमी है। चीफ जस्टिस फैसला दे, देखते हैं किसकी जुर्रत है कि फैसला ना माने। हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ये बाहर निकल कर खाना नहीं खा सकते। अवाम के वोट के बगैर आइन का तसव्वुर मुमकिन नहीं। इक़्तिदार मुट्ठी में रेत की तरह बेवक्त बदलेगा और एहतसाब होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा चीफ जस्टिस से कहूंगा पहले अपने घर को ठीक करें, वहां से उठने वाली आवाजों को सुने। अहम कौमी मामले का उजलत में फैसला किया गया तो ये मुतनाज़ होगा। 2 असम्बलियां इमरान खान के आना की भेंट चढ़ गई। केस 3 के मुकाबले में 4 की अक्सरियती राय से मुस्तरद हो गया। मुल्क को मुतनाज़ इंतखाबात की तरफ न धकेला जाए, सदर मुमलिकत रियासती सरबराह का किरदार अदा करे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा एक तबका सुप्रीम कोर्ट को रौंदने पर तुला हुआ है, दूसरा इंसाफ का हुसूल चाहता है। भुट्टो के नाम नेहाद जानशीन आइन पर हमला कर रखे हैं। हुकूमत ने अदालत को बताया ही नहीं कि इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे। अटॉर्नी जनरल और वकील इलेक्शन कमीशन ने ठोस दलाइल नहीं दिए। आइन के बगैर जंगल का कानून होगा जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान दुरुस्त कह रहे हैं कि मुल्क नाजुक मोड़ पर खड़ा है। कौम को फैसला करना होगा कि इज्तिमाई शऊर का साथ देना है या तकब्बुर का, फितने के आगे झुकना है या खैर के लिए खड़े होना है, जमहूरी रवैयों को अपनाना है या अदम बर्दाश्त का कल्चर अपनाना है। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज आज को नोटिस नहीं ले सकता। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा तमाम जजेस इत्तफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। रजिस्ट्रार के सर्कुलर में किसी अदालती फैसले को मुस्तरद नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में ख्वाहिश जाहिर की, मगर कोई ऐसा हुक्म चीफ जस्टिस को नहीं दिया जा सकता। आज को नोटिस के तमाम मुकदमात को कैसे रोक दिया जाए, बहुत अहम मामलात पर आज को नोटिस लिया जाता है। किसी जज को बेंच से ना निकाला गया, ना कोई रजाकाराना अलग हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा 9 जजेस ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया, 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कौन रजाकाराना अलग हो रहा है। किसी ने बेंच से अलग होना हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। अदालत बेंच के असर नो तश्कील का हुक्म दे तो उसे निकालना ही नहीं कहते। नया बेंच तश्कील देना जुडिशियल हुक्म था, इंतजामी नहीं। जस्टिस इजाजुल अहसन के रिमार्क्स, कहा असर नो तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते तो क्या होता। क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी ने खुद कहा वो अपनी शमूलियत चीफ जस्टिस पर छोड़ते हैं। अगर किसी बेंच का कोई रुकन ना हो तो फिर समाअत नहीं हो सकती। 5 रुकनी बेंच ने 2 दिन केस सुना, किसी ने कहा 2 अरकान मौजूद नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस को जुडिशियल ऑर्डर कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत, कहा चीफ जस्टिस में जुडिशियल ऑर्डर के लिए भी इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। 31 मार्च का सर्कुलर, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने की हिदायत। टॉन्सा शरीफ में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ बस्तियां रूदकोही के सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ गई। सैकड़ों घर मुतासिर। तूफानी बारिशों के बाद कोह सुलेमान पर लैंडस्लाइडिंग के बायस राबता सड़क ब्लॉक। मुख्तलिफ इलाकों का टॉन्सा शरीफ से जमीनी राबता कट गया।
डॉलर 285 रुपए से भी महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 25 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 110 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF ने हुकूमत के हाथ पांव बांधे हुए हैं। इमरान खान ने मुल्क को मुआशी दलदल में फंसाया। सख्त शराइत पर IMF प्रोग्राम पर दस्तखत किए, फेल कर दिया। दोस्त ममालिक के खिलाफ बदजुबानी की। चीन के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए गए। हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। दुआ है कि मेरी जिंदगी में मुल्क मुआशी तंगदस्ती से निकल आए। कंदकोट में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान सब इंस्पेक्टर शहीद, एक एहलकार जख्मी। फायरिंग के तबादले में 8 डाकू मारे गए। तोशाखाना केस में नैब के नोटिस के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। दरखास्त गुजार ने कहा, तौहीन अदालत का वायरस बहुत फैल चुका है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, हमने इस वायरस को कंट्रोल नहीं करना, हमने कानून के मुताबिक काम करना है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान की सिक्योरिटी की फराहमी पर विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को भी जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी नहीं मिल रही। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत सी सिक्योरिटीज वापस ली थी, क्या वो SOPs अब भी इन फील्ड हैं या नहीं, ये भी देख लें। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुज़ाकरात की गाड़ी छूट गई, फैसले का वक्त आ पहुंचा। पूरी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रही है। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो तीसरे वज़ीर आज़म को भी घर भेज सकती है। फैसला होगा कि मुल्क आइन के तहत चलना है या शरीफों और जरदारियों की ख्वाहिश पर। मुआविन ख़ुसूसी अता तारर ने कहा, 3-4 के फैसले के बाद ये कार्रवाई नहीं चल सकती। 9 जज साहिबान को निकाल कर बाकी 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस इजाजुल एहसन को इस केस से भी माजरत करके अलग हो जाना चाहिए। 29 मार्च को जस्टिस काजी फायजीसा का जुडिशल ऑर्डर आ चुका। काजी फायजीसा के ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से ओवर रूल किया गया। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान के खौफ से PDM दिमागी तवाज़ुन खो चुकी है। हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ने की बजाय अदलिया और आवाम से लड़ रही है। 90 रोज में इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कोई इख्तलाफ नहीं। फतह आइन और आवाम की होगी। आइन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों एक पेज पर हैं। वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा, क्या कबाहत थी अगर नया बेंच बन जाता। अब जो सूरत हाल है इसमें अदम एतमाद होगा। एक फर्द वाहिद का हुक्म यहाँ राज नहीं कर सकता। अदालत के फैसले पर मिल बैठकर सोचेंगे कि क्या करना है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में करप्शन का इल्जाम। यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी। एंटी करप्शन पंजाब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 4 अप्रैल को तलब कर लिया। शहबाज गिल ने कहा, अदालती इजाजत के बाद आज बैरून मुल्क सफर करूंगा। सबसे पहले उम्रा की सआदत हासिल करूंगा। अदालती फैसला पहले ही सैकड़ों वजारत दाखिला और DG FIA को भिजवा चुका हूं। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में ताहाल बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान सोशल मीडिया का भी तस्करा। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने कहा, आप जनाब इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, इसको नजरअंदाज न करें। चीफ जस्टिस बोले, हम इस चीज को नहीं देखते, हम मौला से करम मांगते हैं। इरफान कादिर ने कहा, बड़ी मेहरबानी, कभी कभी हमारी भी तारीफ कर लिया करें। चीफ जस्टिस ने कहा, इरफान कादिर आप शायद सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी केस। वकला की बड़ी तादाद चीफ जस्टिस से ज़ाहिर यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे। अदालत में दाखिले से रोकने पर वकला और पुलिस में तल्ख कलामी। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस, FC और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात रही। सिब्बी में कौमी शहरा पर ट्रक की कार को टक्कर। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जम बहक। कार में सवार अफराद सिब्बी से कोयटा जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर फरार।
पारा चनार में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। मुतादिद मकानात की छतें गिर गईं। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। खबरदार, पहाड़ों की सैर को जाने वाले सयाह होशियार। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में भी बादल बरसेंगे। हुक्काम की लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। सऊदी अरब के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। माहिरीन की तेल की कीमतों में $10 फी बैरल इजाफे की पेशगोई। अमरीकी रियासत अलाबामा में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी हो गया।